हम सभी ने कभी न कभी किसी न किसी से प्रेम किया होगा और किसी वजह से वो प्रेम संबंध टूटा भी होगा। किंतु क्या हो जब आपको ये पता चले कि आपकी प्रेमिका एक यौन चलचित्र की अभिनेत्री है। तो आज हम कुछ ऐसी ही कहानी पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन इससे पहले यदि आपको ये विश्लेषण अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में ये भी कमेंट कर दे कि लाइक और सब्सक्राइब को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम मैथ्यू को देखते हैं, जिसका अभी अभी विश्वविद्यालय में दाखिला हुआ है। आज उसका पहला दिन है और वो वहाँ नए नए मित्र बनाता है और फिर संध्या होते ही वो अपने घर पहुँचता है। वो अपने कक्ष में विश्राम कर रहा होता है, तभी वो अपने वातायन से कुछ ऐसा दृश्य देखता है जिससे उसका कबूतर फड़फड़ाने लगता है। वो देखता है एक सुंदरी अपने कमरे में निर्वस्त्र होकर अपने आप को निहार रही है। दरअसल वो नारी मैथ्यू के नई पड़ोसन होती है। वो सुंदरी जिसका नाम डेनियल है, मैथ्यू उसे एकटक निहारे जा रहा था और फिर डेनियल को इस बात का आभास हो जाता है। फिर वो सीधा मैथ्यू के घर जाती है और मैथ्यू के माता पिता से कहती है कि मैं यहाँ नई हूँ, तो मुझे इस नगर को अच्छे से दिखाने के लिए क्या मैं थोड़ी देर के लिए मैथ्यू को अपने साथ ले जा सकती हूँ। फिर उसके माता पिता मान जाते हैं और मैथ्यू को उसके साथ भेज देते हैं। वो कन्या बहुत शातिर होती है। वो मैथ्यू को सुनसान सड़क पर ले जाती है और वाहन रोककर मैथ्यू को निर्वस्त्र होने को कहती है। जब वो मना कर देता है तब डेनियल उसे चेतावनी देती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उसके माता पिता को बता देंगे कि वो उसे निर्वस्त्र निहार रहा होता है। फिर मैथ्यू को ना चाहते हुए भी निर्वस्त्र होना पड़ता है। वो कन्या इतना चंचल होती है कि वो उसका लंगोट भी उतरवा देती है और उसे लेकर वहाँ से भागने लगती है। मैथ्यू अब निर्वस्त्र ही उसके वाहन के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। फिर वो आगे जाके वाहन रोक देती है और हंसते हुए उससे पूछती है, बकलोल बच्चे, फिर कभी किसी लड़की को निर्वस्त्र निहारोगे? बेचारा मैथ्यू उस वक्त लज्जित हो जाता है, पर धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। एक दिन वो लोग मदिरा सभा में पहुंचते हैं। वहाँ पर कुछ दुष्ट लोग भी होते हैं जो उन दोनों को अलग करके उनमें से एक डेनियल को मोहित करने की प्रयत्न करने लगता है। ये सब देखकर मैथ्यू एकदम क्रोधित हो जाता है और फिर वो सीधा डेनियल के समीप जाकर उसके साथ रसपान करने लगता है। क्योंकि डेनियल भी मैथ्यू को मन ही मन प्रेम करने लगी थी तो वो भी उसका साथ देने लगती है और इस तरह वो दोनों एक अच्छे मित्र से प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। फिर एक दिन मैथ्यू का एक मित्र उसे यौन चलचित्र दिखाने अपने दफ्तर में ले जाता है और जैसे ही चलचित्र आरंभ होता है मैथ्यू का हृदय पीड़ा से भर जाता है, क्योंकि उस चलचित्र की अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि उसी की प्रेमिका डेनियल होती है। फिर वो अति क्रोध के साथ वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके मस्तिष्क में हर वक्त वही चीजें चल रही होती है। फिर उसका वही मित्र उसे दिलासा देता है और कहता है कि देखो बंधु, इस माया जाल से बाहर निकलो और उसे विश्राम कक्ष में ले जाकर उसके साथ रति लीला कर लो और फिर उसे सदा के लिए संबंध विच्छेद कर लो। अपने मित्र के लाख समझाने के बाद मैथ्यू उसे एक बड़ा सा विश्राम गृह में ले जाता है, पर वो जैसे ही रति लीला करने के लिए आगे बढ़ता है अचानक से उसकी प्रेमिका भड़क जाती है और उसे रूठकर वहाँ से चली जाती है। दृश्य परिवर्तन होता है और हम देखते हैं मैथ्यू डेनियल से विनती कर रहा होता है कि वो नग्न चलचित्र में अभिनय करना छोड़ दे और उसके साथ एक सामान्य जीवन यापन करे, लेकिन ये सब छोड़ना उतना आसान नहीं था। फिर डेनियल मैथ्यू को उसके चलचित्र के निर्देशक झंडू जहरीला से मिलाती है और उससे कहती है कि अगर मैं ये कार्य छोड़ देती हूँ तो ये आदमी मुझे नहीं छोड़ेगा। शुरुआत में जब डेनियल मैथ्यू को झंडू जहरीला से मिलाता है तब वो बड़े ही अच्छे से उसके साथ पेश आता है, लेकिन जब जहरीला को शक होने लगता है कि मैथ्यू डेनियल का मित्र नहीं बल्कि उसका प्रेमी है तब वो उसे चेतावनी देने लगता है और जब इतने से उसका मन नहीं भरता है तो वो उसके साथ मारपीट भी करता है। परंतु मैथ्यू हार नहीं मानता है और वो लगातार डेनियल को उस नरक से निकालने का प्रयत्न कर रहा होता है। फिर जहरीला को अति क्रोध आ जाता है और वो मैथ्यू को बंदी बनाकर अपने घर ले जाता है और फिर उसके साथ हाथापाई करने लगता है, किंतु वो अपना जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। जहरीला फिर से डेनियल और मैथ्यू से मिलता है और उन लोगों को कहता है कि अगर तुम लोगों को यहाँ से हमेशा के लिए जाना है तो एक अंतिम बार आखिरी चलचित्र बनाते हैं और फिर तुम लोग यहाँ से चले जाना। मैथ्यू उसका बात मान लेता है, परंतु ये शर्त रखता है कि मैथ्यू ही उस चलचित्र को निर्देश करेगा। फिर जहरीला मान जाता है और वो लोग एक चलचित्र बनाकर प्रतिबिंब पेटिका जहरीला को थमाकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जहरीला इतना दुष्ट और पापी होता है कि वो उस प्रतिबिंब पेटिका को लेकर मैथ्यू के घर पहुँच जाता है, उसके परिवार को ये दिखाने कि उसके घर की होने वाली बहू कितना गंदा काम करती है। लेकिन जब वो चलचित्र चलाता है तब उसमें कोई नग्न चलचित्र न होकर नग्न चलचित्र से कैसे समाज को जागृत करे इस मुद्दे पर एक साफ सुथरी कलाकारी होती है। तब जहरीला को वहाँ से लज्जित होकर जाना पड़ता है। फिर वो दोनों हंसी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं और ये चलचित्र यहीं पर समाप्त हो जाती है।